अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं स्ट्रीट फूड विजिटर हसन रज़ा इस्फहानी। आज हम आपको वाटर पंप की उस शॉप पे लेकर आए हैं जो 74 से वजूद में आया था और 74 का मतलब ये हो गया तकरीबन 48 साल से यहाँ पर ये छोले, दही बड़े, जूसेस इनके पास होते हैं, गोलगप्पे हैं, बहुत सारे आइटम हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं। अभी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखलाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास और इसका टेस्ट भी बताएंगे। वाटर पंप, मेन वाटर पंप चौराहे पे ये इनकी शॉप मौजूद है और 48 साल से यहाँ पर मौजूद है। वाटर पंप तो बहुत मशहूर है कराची में, किसी साइड से भी आएँ, काका जूस सेंटर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आए चले मेरे साथ। काका जूस पे हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ भाई। अशरफ भाई से मालूम करते हैं कि वैसे तो मुझे पता है कि ये कितने अरसे से, लेकिन इनसे ही मालूम करते हैं कि कब से मौजूद है। अशरफ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम है। अशरफ भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर माशाल्लाह से? माशाल्लाह से काका जूस सेंटर 1974 में इसकी ओपनिंग 74 से 1974 का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि 48 ईयर्स, 48 साल से मौजूद है। और यहाँ से जब गुज़र होता है, जहाँ पर जब आना होता है, चूँकि मार्केट वाटर पंप करीब में है तो आना जाना रहता है, तो यहाँ पर रश का आलम बेतहाशा होता है। और इनका जायका भी हम चेक करते हैं, चेक करके आपको बताते हैं कि रश की क्या वजह है। ज़ाहिर है कि यहाँ जितने लोग रहते हैं आने जाने वाले, उनको टेस्ट के बारे में तो सभी को पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, तो लोग दूर दूर से आते हैं। इनके पास भी ऐसे ही है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो हम आपको चेक करके बताते हैं कि इनका जायका कैसे है। तो चलें चेक करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको चेक करके बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हया की बातें। अच्छा माशाल्लाह। उसमें क्या करती है? कितने बना चुकी हो तक? 8, 10, 12? अच्छा, तो कंटिन्यू बनाती हो, मुसलसल बनाती हो? अच्छा, गुड है यार। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुमको बहुत कामयाब करे। पढ़ाई पे ज़रूर तवज्जो देना, पढ़ाई छोड़ के इन सब मसलों में नहीं उलझना, इसलिए कि हाँ। क्या हुआ रिजल्ट? A+ आया। A+ और जो चीज़ होती है ना वो आया। वो गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा चाट आ गया। इसके अंदर इमली का इस्तेमाल किया है, जो चटनी को बनाई है वो इमली की चटनी बनाई है। दही चुटकी भी डाली है, वही जो दही बड़े के तमाम मटीरियल होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और इनके छोले हम लोग बहुत ही जगहों पर खाते हैं, लेकिन यहाँ पे रश होने की वजह यही है कि मैंने इस तरह का महसूस किया है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत सोनी खुशबू आ रही है। हलीम के लिए एक प्लेट आई है, इसको भी मैं अभी चेक करूँगा, लाता हूँ फिर आके मैं चेक करता हूँ। बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हलीम भी चेक करो, हलीम भी चेक करके बताओ। फिर उसके बाद सिद्धांत साहब से पूछेंगे ऐसा लगता है कैसा लगा। चूल्हे पे बनाए ना, इसलिए गर्म है। चूल्हे पे बनाते हैं तो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम इनसे कहेंगे कि भाई फ्रिज में बना दो, ये बच्चे को गर्म लग रहा है। टेस्ट कैसा है? अच्छा है। नॉर्मली जो हलीम खाते हैं उससे बेटर है। गुड माशाल्लाह। अब ये है हमारे सुल्तान भाई। तो वालेकुम अस्सलाम।
दमे चिकन की बताइए। ये ट्राई करना है ये सारी किसकी चीज़ें बारी है? खाली ट्राई करनी है और उसमें पार्सल है अच्छा इसमें तो मज्जा भी बहुत सारे हैं मैं एक एक चीज़ों को ले लेता हूँ थोड़ा सा इसका रस भी लेने को भाई मुंह में जाके गोला अंडा बन गया और इसके जो सूप है ना इसमें जो शीरा है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और साथ में जो इन्होंने अनार बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह मुझे वैसे भी फ्रूट चाट बहुत पसंद है रमज़ान में स्पेशली मैं बहुत खाता हूँ क्योंकि ये हम लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि रमज़ान में ज़्यादा खाई जाती है लोग रोज़ा वगैरह रखते हैं ये सिद्धांत भाई ने भी चेक कर लिया। आप लोगों को इसके बारे में फीडबैक तो देना था कि इसकी क्वालिटी कैसी है। जायका बहुत आउटस्टैंडिंग है। एक बात याद रखिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ है वो मिले। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को जानकर चेक करके बताएंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तैयार की मिल रही है ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो, आसानी से वहाँ रसाई हो। तो उस वक्त के लिए अपने दोस्त असल इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।